हर रात एक अदृश्य जंग शुरू होती थी। किताबें मेरे सामने खुली रहती थी। शब्द इंतजार करते थे कि मैं उन्हें पढ़ूं, समझूं, अपने भविष्य को बनाऊं। लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीन चमकती थी और उसके अंदर छुपी वासना की आवाज फुसफुसाती थी, बस 5 मिनट, बस एक बार। मैं हर रात खुद से कसम खाता, बस आज नहीं, आज मैं जीतूंगा। लेकिन कुछ ही देर में मैं फिर वही गलती कर बैठता। पहले कुछ सेकंड मीठी सी राहत और तुरंत बाद खालीपन, शर्म, नफरत। ऐसा लगता जैसे मैं खुद को माफ करने के लायक ही नहीं हूं। मैं सोचता था ये लड़ाई किसी आदत से है, किसी वीडियो से है। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ ये जंग बाहर नहीं, अंदर थी। मेरा अपना दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा था, मुझे झूठा सुख दिखाकर मुझसे असली सुख छीन रहा था। कभी मेरे सपने आसमान छूते थे, डॉक्टर बनना था, बड़ा आदमी बनना था, मां बाप के चेहरे पर गर्व लाना था। लेकिन अब सपनों का वजन हल्का हो गया था और गंदी इच्छाओं का वजन भारी। किताबों ने बुलाना बंद कर दिया था और स्क्रीन ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। सुबह उठता तो दिल में बोझ, आईने में खुद को देखता तो आंखें शर्म से झुक जाती। मैं खुद से पूछता, मैं इतना कमजोर क्यों? क्यों हर बार ये वासना मुझे हरा देती है? क्या मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं बची? दिन गुजरते गए और मैं अपने ही सपनों से दूर होता गया। पढ़ाई का फोकस खत्म, आत्मविश्वास जमीन पर। हर दिन खुद से नफरत बढ़ती गई। और फिर वो दिन आया जो किसी तूफान से कम नहीं था। जिस विषय में मैं हमेशा सबसे आगे रहता था, उसी में फेल हो गया। मार्कशीट हाथ में लिए सारी दुनिया धुंधली दिखने लगी। कमरे में सन्नाटा था और मेरे आंसू बिना आवाज गिरते रहे। उस एक कागज ने मुझे बता दिया मैं हार गया, किसी और से नहीं, खुद से। उस रात बिस्तर पर लेटा था, छत की ओर देखता रहा। कोई आवाज बाहर नहीं, पर भीतर गूंज एक ही थी, अगर आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। मेरे अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ उसी पल जन्म भी ले लिया। मैं समझ गया, मैं किताबों से नहीं भागता था, मैं खुद से भागता था। मैं पढ़ाई से नहीं हार रहा था, मैं अपनी ही इच्छाओं से हार रहा था। उसी रात मैंने फैसला किया, अब बहुत हो गया। मैंने अपना मोबाइल उठाया, सारे गंदे वीडियो, फोटो, प्राइवेट टैब सब डिलीट कर दिए, जैसे खुद के अंधेरों को एक एक करके मिटा रहा हूं। उस पल एक वाक्य जोर से मेरे भीतर चमका, जो अपनी इच्छाओं को जीत ले वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं गुलाम नहीं रहूंगा, अब ये दिमाग मेरा है। उस रात नया सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जहां मैं अपने ही अंधेरे से उठकर खुद की रोशनी बनना सीखता। उस रात एक हारने वाले लड़के ने अपने भीतर सोए विजेता को जगाया और वहीं से शुरू हुई 21 दिनों की वो तपस्या जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। उस रात लिए गए फैसले के बाद मुझे पहली बार लगा कि मेरे अंदर अब भी आग बाकी है। लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ गंदी चीजें डिलीट कर देने से जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब शुरू होता है जब दिमाग की जड़ें हिलती है और मन पुरानी आदतों से आजाद होना सीखता है। मैंने खुद से कहा, 21 दिन, बस 21 दिन अपने दिमाग पर एक प्रयोग करूंगा, खुद को रिबिल्ड करूंगा। क्योंकि मैं समझ गया था यह सिर्फ वासना छोड़ने का सफर नहीं, यह अपने असली अस्तित्व को दोबारा खोजने की यात्रा है। सबसे पहले मुझे अपने माहौल से लड़ना था, क्योंकि वासना कोई बाहरी ताकत नहीं, वो वही जन्म लेती है जहां उसे मौका मिलता है। फोन हाथ में हो, कमरा बंद, अकेलापन चारों तरफ, यही वो जगह थी जहां मेरी हार की कहानी लिखी जाती थी। इसलिए मैंने शुरुआत वहीं से की। मैंने अपने फोन की दीवारें खड़ी की, सभी वेबसाइट ब्लॉक, प्राइवेट टेप्स बंद, शॉर्ट वीडियोस का जाल काट दिया, जैसे किसी नशेड़ी के पास से उसका नशा छीन लिया गया हो। मेरा दिमाग बेचैन हो उठा, पसीना आता, मन भड़कता, तनाव चढ़ जाता। समझ आ गया कि यह कोई साधारण आदत नहीं थी, ये तो मेरी नसों में घुसा जहर था। पर वही मुझे एक बात बेहद साफ हुई, असुविधा ही वो आग है जिसमें इंसान मजबूत बनता है। मैंने खुद को अकेलेपन से निकाल बाहर फेंका,
जहां पहले मैं कमरे में बंद रहकर लड़खड़ाता था, अब मैं लाइब्रेरी में, बालकनी में, किचन में पढ़ता, जहां इंसानी आवाजें हों, जहां निगाहें हों, जहां मेरा दिमाग खुद को काबू में रखे। मैंने महसूस किया, अकेलापन वो अंधेरा है जहां मन के राक्षस सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लोग आसपास होने लगे तो मन बहकना कम हुआ। मैं खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा। लेकिन सिर्फ ट्रिगर हटाने से जीत नहीं मिलती, ऊर्जा की दिशा भी बदलनी पड़ती है। मैंने तय किया कि मैं उस अंदर जमा शक्ति को नए रास्ते दूंगा। जब भी अर्ज उठती, मैं भागता नहीं। 20 पुशअप्स, ठंडे पानी का छींटा, सांसों पर ध्यान। मैंने अपने शरीर को सिखाया कि ये ऊर्जा नीचे नहीं, ऊपर उठेगी। रीढ़ से दिमाग तक, वासना से फोकस तक, भटकाव से साधना तक। कुछ ही दिनों में लगा जैसे आंखों में चमक आ गई हो। चेहरा पहले से शांत, मन पहले से स्थिर। जहां कभी कमजोरी थी, अब वही जगह ताकत उगने लगी। धीरे धीरे समझ आने लगा, वासना को जीतने का मतलब उसे मार देना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है। उस ऊर्जा को जो कभी मुझे गिराती थी, अब मैं उसे उठने का कारण बना रहा था। पहले हफ्ते में ही मुझे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतरने लगा हो, जैसे कोई नई हवा फेफड़ों तक पहुंच रही हो। फिर शुरू हुआ दूसरा हफ्ता, जहां असली युद्ध था। पुरानी आदतें तोड़ना कठिन है, पर सबसे कठिन है खाली जगह को सही चीजों से भरना। मैंने मेडिटेशन को हथियार की तरह अपनाया। हर सुबह आंखें बंद करके मन की हर हरकत को देखना, बिना डरे, बिना भागे। जब भी कोई गंदा विचार आता, मैं उसे रोकता नहीं, बस देखता। और वो विचार जिसका मैं गुलाम था, अब धीरे धीरे मेरी नजरों से कमजोर पड़ने लगा। मैंने अपने दिमाग के ट्रिगर्स पकड़ने शुरू कर दिए। कब मन भटकता है, क्यों भटकता है, कौन सी बातें, कौन सी आवाजें, कौन से लोग मेरे अंदर पुरानी आदतें जगा देते हैं। मैं मन का शिकार नहीं, उसका शिकारी बनता जा रहा था। हर रात मैं अपनी डायरी में लिखता, आज कितनी जीत मिली, कितनी हारे हुई, कहां अटका, कहां संभला। पहले ये लिखना दर्द देता था, लेकिन सच का सामना वही कर पाता है जो सच को बदलने की ताकत रखता है। और मैं बदल रहा था, हर दिन 1% बेहतर। मैंने किताबों को अपना साथी बनाया। विवेकानंद, गीता, ब्रह्मचर्य के विचार। हर पृष्ठ मेरे दिमाग में नई चिंगारी छोड़ जाता। अब स्क्रीन पर शॉर्ट्स नहीं चलता था, अब पन्नों पर मेरी आत्मा को नई दिशा मिलती थी। मेरा माइंड एक नया सर्किट बनाने लगा था, जहां डोपामिन की जगह अनुशासन मिलने लगा था, जहां पल भर की खुशी की जगह लंबी जीत का रोमांच मिलने लगा था। इस दूसरे हफ्ते ने मेरे मन की जड़ें हिला दी। पहली बार मैं खुद से मिलने लगा। पहली बार मैंने अंदर झांक कर देखा कि मैं कौन हूं। और पहली बार मुझे वो चुपसी शांति महसूस हुई जो जीतने वाले योद्धा के सीने में रहती है। गर्जना से पहले का सन्नाटा, सफलता से ठीक पहले का ठहराव। इस ठहराव में एक संदेश साफ सुनाई देता था, अब रास्ता सही है। तीसरा हफ्ता आया और खेल और कठिन हो गया। शरीर शांत था, लेकिन मन चालाक हो गया था। मन ने कहा, तू जीत चुका है, अब रिलैक्स। और मैं समझ गया, यही सबसे खतरनाक हमला है। जीत के अहंकार में हार छुपी होती है। इसलिए मैंने हर सुबह खुद को उस रूप में देखा जैसा बनना चाहता था, दृढ़, स्थिर, ऊंचा। विजुअलाइजेशन मेरे भविष्य का खाका बन गया। जब कोई गंदा विचार आता, मैं तुरंत अपनी ही वो विजेता सी छवि याद कर लेता और मन तुरंत झुक जाता। अब मैं विचारों से लड़ता नहीं था, मैं उन्हें बादलों की तरह गुजरने देता था। मैं बादल नहीं, मैं आसमान था, और आसमान को कभी कोई बादल हरा नहीं सकता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैं अब वासना से नहीं डरता। ये वही ऊर्जा थी, बस अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। पहले जहां 15 मिनट पढ़ाई कठिन लगती थी, अब मैं 2 घंटे तक बिना हिले बैठता था। मन की आग अब पढ़ाई में जलने लगी, भविष्य में चमकने लगी। मेरे चेहरे पर एक अलग तेज था, आंखों में आत्मविश्वास की रोशनी। मैं खुद को जीत रहा था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। जब 21वां दिन आया, मैंने आंखें बंद की और महसूस किया, आज विचार मेरे दास है, आज मन मेरी मुट्ठी में है, आज मैं वही इंसान हूं जो कभी बनना चाहता था। मैंने डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी,
मैं अब वही नहीं जो 21 दिन पहले था। 21 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन ये सिर्फ एक कैलेंडर पर गुजरे दिनों की गिनती नहीं थी। ये एक आत्मा के पुनर्जन्म की गवाही थी। जिस इंसान ने इस सफर की शुरुआत की थी, वो टूटा हुआ था, भटका हुआ था, रातों को रोता था, सुबह खुद से शर्माता था, और अब आईने में एक अलग चेहरा था। आंखों में स्थिरता, चाल में आत्मविश्वास, दिल में एक अटूट शांति। मैं समझ चुका था, ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती, बस उसकी दिशा गलत होती है। पहले जो शक्ति मुझे नीचे गिराती थी, अब वही मुझे आसमान की ओर धकेल रही थी। मैंने उस ऊर्जा को किताबों में डाला, वर्कआउट में डाला, अपने सपनों में डाला। मेरी दिनचर्या एक तपस्या बन चुकी थी। सुबह मेडिटेशन, दिन में पढ़ाई, रात में जर्नलिंग। अब अनुशासन ही मेरा ईंधन था। कभी मेरा दिमाग 15 मिनट भी टिक नहीं पाता था, और अब मैं घंटों तक गहराई में पढ़ता था। किसी ध्यान भटकाने वाली चीज को मुंह तक भी नहीं लगाने देता। और फिर आया वो दिन जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। रिजल्ट आया, स्क्रीन खुली, और मैंने देखा मेरे नाम के आगे सबसे ज्यादा नंबर थे। जहां मैं लगभग फेल हो चुका था, वही अब मैं टॉपर बन चुका था। लेकिन यकीन मानो, मेरे दिल में खुशी नंबरों की नहीं थी। मेरी जीत मन पर थी। मैंने अपने दिमाग को हराया था, मैंने अपनी वासनाओं को झुकाया था, मैंने अपनी आत्मा को आजाद किया था। और असली चमक वो मेरे चेहरे पर नहीं, मेरी आत्मा पर थी। लोग पूछते, कौन सी क्रीम लगाता है, कौन सा फिल्टर है? मैं मुस्कुराकर कहता, ये चेहरा ब्रह्मचर्य की आग में निखरा है। अब मैं हिलता नहीं, मन हिलने की कोशिश भी नहीं करता। अब मोबाइल मेरे ऊपर राज नहीं करता। मैं मोबाइल को आदेश देता हूं किस समय खुलना है, किस समय नहीं। बात करने में आत्मविश्वास, चलने में गरिमा, सोच में पवित्रता, सब कुछ अंदर से बाहर तक बदल चुका था। अब मैं किसी लड़की को देखकर नहीं लड़खड़ाता, क्योंकि मेरे भीतर की नजर अब गंदगी नहीं खोजती। अब वो इंसानियत और आत्मा को देखती है। मैं अब उन चीजों का गुलाम नहीं जो मुझे पल भर का सुख देती थी। मैं अब उस रास्ते पर हूं जो मुझे पूरी जिंदगी की जीत दे रहा है। और तभी मुझे समझ आया, परिवर्तन चिल्लाकर नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे, गहराई से, अंदर से शुरू होता है। 21 दिन, सिर्फ 3 हफ्ते, और मेरी किस्मत की दिशा बदल गई। और अब मैं ये कहानी किसी गर्व से नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। मैं वही लड़का हूं जिसका फोन गंदगी से भरा था, जो हर रात खुद से हार जाता था, जिसे लगता था अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। अब मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, मैं उससे अपना साम्राज्य बनाता हूं। दोस्त, तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा है, वही आग है, वही ताकत है। बस तुमने उसे जगाकर नहीं देखा। तुम्हें बस एक फैसला करना है, या तो वासना के दास बने रहो और पल भर की खुशी के बदले अपनी पूरी जिंदगी हारते रहो, या उठो और अपनी आत्मा के राजा बनो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में है, बस उसे पकड़ना है। आज कमेंट में लिखो, 21 दिन मैं जीत कर दिखाऊंगा। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो हर रात अपने ही दिमाग के आगे झुक जाता है। शायद तुम्हारा भेजा हुआ ये मैसेज उसके अंदर एक चिंगारी जगा दे, जो उसकी पूरी जिंदगी जलाकर रोशनी बना दे। तुम अपनी ऊर्जा बचाओ, तुम अपना साम्राज्य बनाओ, और याद रखो, अब तुम वासना के गुलाम नहीं, तुम आत्मा के राजा हो।